डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 8वां अध्याय समाकलन के अनुप्रयोग की विविध प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 11 है, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax और उसके लाभी लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ परवलय है वो है y स्क्वायर बराबर 4ax और नाभि लंब जो होता है वो x इज इक्वल टू ए होता है। नाभि लंब का जो समीकरण है वो x इज इक्वल टू ए होगा। अब ये ग्राफ बनाओ और ग्राफ में ये देखो कि ये किस टाइप का पैराबोला है। ये राइट हैंड पैराबोला है। राइट हैंड पैराबोला इस टाइप से बनता है। ये इस टाइप से बनेगा राइट हैंड पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और यहाँ पे y का मान आ जाएगा 2 वर्गमूल ax। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु। अब इसकी लेटेस्ट रेक्टम नाभि लंब तो ये होता है x इज इक्वल टू ए। तो हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो क्षेत्रफल है वो ये हो जाएगा पूरे का पूरा। ऊपर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है और उसका हम डबल कर देंगे। जैसे ऊपर का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम इसको डबल कर देंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो अभीष्ट क्षेत्रफल ये यहाँ पे x का मान 0 है, यहाँ पे x का मान 1 है। तो 0 से a ये डबल हो जाएगा। पहले ये ऊपर का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये 2 वर्गमूल a वर्गमूल x इंटू dx, ये y का मान हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये 2 आया ऊपर और नीचे के क्षेत्रफल के लिए। ये अंदर वाला 2 है, ये y के मान में है। तो अब इसको बाहर आप लिखो 4 वर्गमूल a बाहर आ जाएगा। 0 से a वर्गमूल x dx। अब इसे हम सोल्व करेंगे आगे। तो 4 वर्गमूल a x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आ जाएगा। ये 0 से a और a का मान अब यहाँ ये दोनों लिमिट्स हम रख देंगे। तो ये होगा 4 वर्गमूल a की पावर 3/2। ये 2/3 यहाँ पे आप ऊपर गुणा कर सकते हो और माइनस 0। तो 2 चौके 8 वर्गमूल a/3 इंटू a की पावर 3/2। a की पावर आधी ये 3/2 ये है। तो ये हो जाएगा 8/3 a स्क्वायर वर्ग इकाई। ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें हमें एक परवलय दिया हुआ था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये परवलय बनाया और नाभि लंब जीवा की जो समीकरण होती है वो x इज इक्वल टू ए होती है। तो इनसे घिरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है। हमें ऊपर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला पता है। तो ऊपर के क्षेत्रफल को हमने 2 से गुणा कर दिया तो अभीष्ट क्षेत्रफल हमारे पास आया। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 12 है, रेखा y बराबर 3x प्लस 2 x एवं कोटियों x बराबर -1 तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ y बराबर 3x प्लस 2 हमें दिया हुआ है और इसकी टेबल हम बनाएंगे। टेबल ऐसे बनेगी, ये x ये y, -1 से +1 तक हमें टेबल बनानी है। तो -1 जब x का मान हम लेंगे तो ये आ जाएगा -3 + 2 -1। जब x आपका 0 है उस समय y का मान 2 है और जब x का मान 1 है उस समय y का मान 5 हो जाएगा। एक बार y 0 लिखो तो x हो जाएगा आपका -2/3। जब y आपका 0 है तो x -2/3। तो ये टेबल तैयार हो गई है। बाकी x हमारे पास होता है, x -1 हमारे पास है और x के बराबर भी 1 हमारे पास है। तो अब ये ग्राफ हम तैयार करेंगे और ग्राफ अगर सही आपका तैयार हो जाता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ये x एक्सिस, ये
y एक्सिस, ये मूल बिंदु। अब -1 पे -1 पे हमारा -1 है, ये -1 हमने ले लिया, ये -1 बिंदु है। इसके बाद -2/3 पे 0, तो ये बिंदु -2/3 पे 0 है। और यदि x 0 है तो y 2 है, और x 1 है तो y 5 है, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। और यहाँ y का मान है वो 3x प्लस 2 है, y बराबर 3x प्लस 2 है। अब x बराबर -1, ये कहाँ है, x बराबर -1, ये वाली लाइन x बराबर -1 है, और यहाँ x बराबर -2/3 है, और इधर x बराबर 1 है। अब हमें x बराबर -1 से 1, ये और x एक्सिस के बीच का क्षेत्र ज्ञात करना है। तो x एक्सिस के बीच का एक क्षेत्र तो ये हो जाएगा, और ये क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है। तो पहले ये क्षेत्र हम ज्ञात कर लेंगे, प्लस में ये वाला क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। ये नीचे है चाहे ऊपर है, हमें जो इसका मान लेना है वो मॉडुलस मान लेना है, यानी प्लस की वैल्यू ही हमें लेनी है। तो ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले ये क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, प्लस में ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब अभीष्ट क्षेत्रफल के लिए एक विशेष तौर पे हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका कुछ क्षेत्र x एक्सिस से नीचे है। जो क्षेत्र x एक्सिस से नीचे का है उसके लिए हमें निरपेक्ष मान लेना पड़ेगा। जैसे x -1 से x -2/3 के लिए ये क्षेत्र नीचे है, और y का मान 3x प्लस 2 है। तो ये अभीष्ट क्षेत्रफल इस तरीके से होगा, -1 से -2/3 में y का मान 3x प्लस 2 इंटू dx, और इसका हमें निरपेक्ष मान लेना पड़ेगा। यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो भी हमें पॉजिटिव करनी पड़ेगी, निरपेक्ष मान का अर्थ ये है। और प्लस में -2/3 से 1 में ये क्षेत्र है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये हम सीधा यूं का यूं लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x का समाकलन 3x² 2 प्लस में 2x, इसकी लिमिट हम रखेंगे -1 से -2/3, और इसका निरपेक्ष मान साथ में चलेगा। प्लस में ये 3x² 2 प्लस 2x, और इसकी लिमिट हमें रखनी है -2/3 से 1। तो अब आगे से हम सोल्व करते हैं। तो ये होगा 3 गुणा में 2 दूना 4 बटे 9, और ये बटे में 2 यूं का यूं है, और प्लस 2 गुणा -2/3, ये हमने -2/3 वैल्यू रखी, और माइनस में ये हो जाएगा 3/2 - 2, ये -1 हमने मान रख दिया, इस पूरे का निरपेक्ष मान। प्लस में ये 1 रखोगे तो ये 3/2 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस में 2/3 हम रखेंगे तो ये 3/2 गुणा 4/9, और -2 दूनी 4/3, ये आ जाएगा। अब इसको खोलो, ये 3 एकम 3, 3 3 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2/3 हो जाएगा, -4/3, और ये प्लस 1/2 रह जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1/2, इसका हमें निरपेक्ष मान देखना है। प्लस में 3/2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 3 7/2, माइनस में 3 एकम 3, 3 3 9, 2 दूनी 4, 2/3 माइनस 4/3, तो ये -2/3 प्लस 1/2, और नेक्स्ट में आ जाएगा प्लस 7/2 माइनस 2/3, और माइनस के साथ ये प्लस का 2/3। अब आगे से और सॉल्व करेंगे तो -4 + 3
-1/6 और प्लस में 2 तिये लघुत्तम आया 6, 21 और 4 25। ये निरपेक्ष मान हमें देखना है, तो निरपेक्ष मान का मतलब यहाँ हम प्लस कर देंगे, तो 1/6 प्लस 25/6, 25 और 1 26/6, तो उत्तर आ जाएगा 13/3। जब इसको काटेंगे तो 13/3 वर्ग इकाई उत्तर आ जाएगा, वर्ग इकाई उत्तर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सिर्फ जो स्पेशल ध्यान देने वाली बात थी वो यही थी कि जो ये क्षेत्र है नीचे आ गया तो इसका निरपेक्ष मान हमें करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, ये भी प्लस का कर देते हैं, ये भी प्लस का कर देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, और फिर लास्ट में आंसर जो है वो गलत आ जाता है, क्योंकि यहाँ प्लस करेंगे तो ये यहाँ -1/6 प्लस हो जाएगा 1/6 की बजाय। तो इस तरह से आपको स्पेशल ये ध्यान रखना है। तो इस तरह उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 13 है x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले ये टेबल बनाएंगे हम, y बराबर cos x है, तो ये हो जाएगा x और यहाँ नीचे हो जाएगा y। 0 से 2 पाई लेना है, 0 π/4 π/2 3π/4 पाई। अब नेक्स्ट हो जाएगा 5π/4 3π/2 7π/4 और 2 पाई। ये टेबल हम तैयार करेंगे और इस टेबल से cos x का ग्राफ बनाएंगे। cos 0 होता है 1, ये 1/√2, 0 ये हो जाएगा -1/√2 -1 और यहाँ पे -1/√2 और 3π/2 पे 0, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और यहाँ पे 1। तो अब ये ग्राफ हम तैयार करेंगे cos x का 0 से π/2 में। ये हमने x एक्सिस लिया और ये y एक्सिस ले लिया। अब ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। अब cos 0 1 है, cos यहाँ π/4, ये π/2 और यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ पे 2 पाई, बीच में ये π/4 3π/4 5π/4 7π/4 ये आ जाएगा। अब इस पे ये और ये ऊपर से ऐसे नीचे आएगा π/2 की तरफ, और पाई पे जाते जाते बिल्कुल ये नीचे हो जाएगा, -1 तक पहुंच जाएगा और इसके बाद 3π/2 पे फिर 0 आ जाएगा और फिर 2 पाई पे पहुंचता पहुंचता ये प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे बनता है ये ग्राफ। अब यहाँ देखो, यहाँ x का मान है वो 0 है, यहाँ x का मान π/2 है, यहाँ x का मान 3π/2 है और यहाँ x का मान 2 पाई है। अब जो क्षेत्रफल है वो हमें ये ज्ञात करना है, प्लस में ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, प्लस में ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। x एक्सिस और इस ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और 0 और 2 पाई के बीच में हमें ज्ञात करना है। तो ये जो मैंने छायांकित किया है इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल जो होगा वो इस तरीके से होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल ये 0 से π/2 के बीच में y का मान है वो cos x है, cos x dx।
और प्लस में π/2 से लेके 3π/2 cos x dx। ये x एक्सिस से नीचे है तो इसका हम मोड करेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। और प्लस 3π/2 से 2π cos x dx, यानी जो x एक्सिस से नीचे का पार्ट है वहां पे हम मॉडुलस वैल्यू लिखेंगे। अब इसे हम सोल्व कर देंगे। cos x का समाकलन sin x होता है, ये 0 से π/2 और प्लस में मॉडुलस वैल्यू cos x का sin x π/2 से 3π/2 और प्लस में sin x और इसकी वैल्यू लिखेंगे 3π/2 से 2π। अब sin π/2 माइनस sin 0 प्लस में मोड में sin 3π/2 माइनस sin π/2 ये मोड और प्लस sin 2π माइनस sin 3π/2 ये वैल्यूज हमने रख दी। अब sin π/2 का मान होता है 1, ये 1 माइनस 0 प्लस में मोड sin 3π/2, sin 3π/2 जो होता है वो -1 होता है और माइनस में sin π/2 का मान 1 होता है, प्लस में sin 2π 0 और माइनस ये -1, तो ये हो गया 1 प्लस में -1 -2 और प्लस में 1। तो ये मॉडुलस वैल्यू मॉडुलस से बाहर आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, 1 + 2 + 1 4 वर्ग इकाई, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ। इसमें स्पेशल ध्यान आपको एक ही देना है, जब ये क्षेत्रफल x एक्सिस से नीचे का है तो इसकी वैल्यू जो है वो मॉडुलस वैल्यू दी जाएगी, यानी इसको सोल्व करने के बाद यदि नेगेटिव भी आता है तो भी पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। अब उदाहरण 14 है, सिद्ध कीजिए कि वक्र y² = 4x एवं x² = 4y रेखाओं x = 0, x = 4, y = 4 और y = 0 से घिरे वर्ग को 3 बराबर भागों में बांटते हैं या विभाजित करते हैं। तो पहले y² = 4x, इसका हमें ग्राफ बनाना है। ये राइट हैंड पैराबोला है, ये x एक्सिस, ये y एक्स, ये मूल बिंदु, ये y² = 4x, ये पैराबोला है। यहाँ से y का मान y² = 4x है और दूसरा जो पैराबोला दिया हुआ है वो अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है इस टाइप से, और इसका मान है वो x² = 4y है, x² = 4y। अब ये दो जगह प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु हमें ज्ञात करना है। एक तो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, साथ में x = 0 x = 4, पहले इन दोनों को हम सोल्व करते हैं। y² = 4x और x² = 4y, तो y का मान इधर रख दो, y का मान यहाँ से अगर हम ज्ञात करें तो ये आ जाएगा x²/4, यहाँ रखो x²/4 का वर्ग बराबर 4x, x⁴ 4/16 बराबर 4x, x⁴ बराबर 64x, इसको इधर ले आओ, x⁴ -64x बराबर 0, x कॉमन, x³ -64 बराबर 0, x बराबर 0, x³ बराबर 64, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो x बराबर 1 तो 0 आ जाएगा, यहाँ x का मान है वो 0 आएगा और यहाँ x का मान है वो 4 आएगा। यहाँ से y देखें तो y भी कितना आ जाएगा 4, तो ये वाला बिंदु 4 4, ये वाला बिंदु 0 0। अब ये y बराबर 0 है रेखा और ये y बराबर 4 है,
तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल, ये जो व्हाइट क्षेत्र दिख रहा है इसका क्षेत्रफल और ये नीचे वाले व्हाइट का क्षेत्रफल, ये तीनों बराबर हैं, ये हमें देखना है। तो पहले आप ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और इसमें से ये क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका नाम मैं दे देता हूं ओ ए, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। पहले इस वक्र का क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल सबसे पहले ज्ञात करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो किस तरीके से होगा, वो 0 से 4, पहले यहाँ पे y का मान देखो कितना है, y का मान आ जाएगा 2 वर्गमूल x dx माइनस 0 से 4, यहाँ y का मान देखो, y का मान आ जाएगा x² dx। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये होगा 2x⁴ नीचे भी 3/2, ये 0 से 4 माइनस 1/4 कॉमन है, x⁴3/3, एक पावर बढ़ जाएगी उसी से डिवाइड 0 से 4, ये 2 गुणा 2/3 x⁴3/2 और ये हो जाएगा 4 से 0 माइनस 1/12 x⁴3 लिमिट 0 से 4, तो ये 4/3, तो 4⁴3/2 माइनस 0 माइनस 1/12 4⁴3 माइनस 0, ये होगा 4/3, 4 गुणा वर्गमूल 4, 4 दूने 8 माइनस 1/12 गुणा में 64, कटता हो तो काट दो, ये हो जाएगा 32/3 माइनस 4 × 12 और 4 से 16, 16/3, 32 में से 16 जाएंगे, 16/3 वर्ग इकाई। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो 16/3 वर्ग इकाई है। अब देखो, अब हमें और क्या ज्ञात करना है। अब हम ज्ञात करेंगे ये सफेद भाग का ये क्षेत्रफल कि क्षेत्र ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, लिमिट 0 से 4 हो जाएगी और y का मान x² हो जाएगा कि क्षेत्र ओ ए बी का क्षेत्रफल, क्षेत्र ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जब क्षेत्रफल ये ज्ञात करेंगे, लिमिट हो जाएगी 0 से 4 और y का मान x² dx, यानी जो ये ग्राफ हमारा था ये वाला, और यहाँ पे x = 0 है, ये x = 4 है और यहाँ y का मान है वो x²/4। तो हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये होगा 1/4 x³ और 0 से 4, जब ये लिमिट रखोगे 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 0, तो ये 16/3 आएगा। तो ये भी 16/3 वर्ग इकाई आया, ये भी 16/3 वर्ग इकाई आएगा। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हम क्या करना चाहते हैं, ये जो सफेद भाग है ओ ए सी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं और यहाँ y की लिमिट है 0 से 4, तो यहाँ x का मान हमें देखना पड़ेगा, x का मान आ जाएगा y²/4। तो यहाँ देखो क्षेत्र ओ ए सी का क्षेत्रफल, यहाँ मैं एक बार रख लिया, आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे है वहाँ। ये यूं है, ये y = 0 है, ये y = 4 है और यहाँ x = y²/4 है। आपको ये वाला क्षेत्र
ज्ञात करना है। 0 से 4 वाई स्क्वायर बटे 4 और यहाँ हो जाएगा dy। तो 1/4 आप कॉमन ले लो, वाई क्यूब बाई 3, 0 से 4 तो ये 1/12, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 0 तो ये 16/3 वर्ग इकाई। तो अब ये देख, यहाँ पे देखो आप, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी 16/3 वर्ग इकाई आया, इस भाग का क्षेत्रफल भी 16/3 वर्ग इकाई आया, इस भाग का क्षेत्रफल भी 16/3 वर्ग इकाई आया। तो अतः हम कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर 4x, एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 4 तथा y बराबर 0, y बराबर 4 से घिरा क्षेत्रफल 3 बराबर भागों में विभाजित होता है। 3 बराबर भागों में विभाजित होता है। तो यहाँ सिर्फ आपकी इसने नॉलेज चेक की है कि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना आता है या नहीं है। पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करवाया, फिर जो 2 भाग और थे, एक भाग इस टाइप का और एक भाग इस टाइप का, इनका क्षेत्रफल आपसे चेक करवाया। तीनों क्षेत्रफल बराबर आए हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो दिए हुए जो वक्र है और दी हुई रेखाओं से जो घिरा क्षेत्रफल है वो 3 बराबर भागों में विभाजित होता है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 15 है। क्षेत्र एक्स वाई 0 छोटा है और बराबर है वाई से, छोटा है बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। दूसरा हमें वक्र दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, और तीसरा क्षेत्र ये दिया हुआ है और हमें इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक हमें ग्राफ बनाना है जिसमें ये पहला क्षेत्र दिखाई दे, दूसरा क्षेत्र दिखाई दे और तीसरा क्षेत्र दिखाई दे, और इसके बाद हम ये क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम मान लेते हैं वक्र, माना वक्र कौन कौन से, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, y बराबर x प्लस 1 और x बराबर 2, और इनसे घिरा हुआ क्षेत्र का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो वो अभिष्ट क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो इनका ग्राफ बना हुआ, ये x ये y। यदि x हमारा 0 है तो y 1 है, और यदि y 0 है तो x प्लस माइनस 1 हो जाएगा। x को 2 मान लो, 1 मान लो पहले। x बराबर यदि 1 मानते हैं हम तो ये आ जाएगा 1 और 1 2, माइनस 1 माने तो भी 2, यदि 2 मानते हैं x बराबर तो ये 5 हो जाएगा। तो इससे हमें ग्राफ पता लग जाएगा कैसे बनेगा। और ये इसका ग्राफ देखें तो x 0 तो y 1, तो ये दोनों बिंदु सेम आ गए। फिर x 1 तो y 2, ये भी सेम आ गया। x माइनस 1 तो y 0। अब इससे पता लग जाएगा कि रेखा कहाँ जा रही है। अब इसको देखते हुए हमें ग्राफ बनाना है। अब इसको देखते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। 0 पे 1, 1 पे 2, माइनस 1 पे भी 2, तो ये इस टाइप से एक पैराबोला बनेगा ये, और यूं ऊपर चला जाएगा। और इसका समीकरण है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दूसरी ये रेखा है, 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ही काटेगा। माइनस 1 पे 0 है, माइनस 1 पे 0 है, तो ये रेखा इस टाइप से बनेगी और आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। और इस रेखा का समीकरण है y बराबर x प्लस 1।
और एक x बराबर हमें 2 दिया हुआ है, ये x बराबर यहाँ 2 है और यहाँ ये वाला बिंदु है वो 1 2 है, तो यहाँ x की वैल्यू 1 और ये x की वैल्यू 0। तो हमें जो ग्राफ मिला है वो ये मिला है और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम? अभिष्ट क्षेत्रफल जो बनेगा वो ये बनेगा, ये देखो अभिष्ट क्षेत्रफल। अब ये यहाँ पे एक लाइन ये बंद है, ये पूरा क्षेत्रफल ये निकल जाएगा x एक्सिस और इसके बीच का, ये लिमिट 0 से 1 और यहाँ y का मान है वो x² + 1 इंटू dx है और प्लस में यहाँ y का मान देखो क्या है, ये 1 से 2 लिमिट और y का मान है वो x + 1 इंटू dx ये है। अब इस समाकलन के प्रश्न को हम सॉल्व कर देंगे। प्रश्नावली 8.2 का जो क्वेश्चन बनता है वो केवल यही बनता है, इससे आगे जो है वो पुराना क्वेश्चन है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। ये होगा x³ / 3 प्लस 1 का समाकलन x और लिमिट 0 से 1, बीच में प्लस का निशान, प्लस में 1, पहले ये खोल लो, लिमिट रख देंगे x² / 2 प्लस में x, लिमिट 1 से 2। तो अब x की जगह 1 रखोगे तो 1/3 प्लस 1 माइनस ये पार्ट भी 0 ये भी 0, प्लस में ये 2 दूनी 4/2 2 प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1। अब ये हो जाएगा 3 और 1 4/3 प्लस 4 और माइनस 3/2। अब लघुत्तम आ जाएगा 6, 4 दूना 8 प्लस 6 चौके 24 माइनस 3 तिये 9, 24 8 32, 32 में से 9 जाएंगे 23, 23/6 वर्ग इकाई, ये उत्तर आ जाएगा। यानी सबसे पहले हमें ग्राफ तैयार करना है, ग्राफ के बाद वो क्षेत्र देखना है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उनको लिमिट्स में बंद करना है और फिर लिमिट्स में बंद करके उसका हमें समाकलन कर देना है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 15 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।